दर्शकों, जीवन में लगन का और राशि का दोनों का बहुत महत्व होता है। अर्थात जो आपका जन्म लगन उदय होता है आपकी कुंडली में और आपकी जन्म की राशि है, दोनों ही मिलकर आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसी श्रेणी में हमने बहुत सारी श्रृंखला बना रखी है, यानी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर लगन और राशि से संबंधित कॉम्बिनेशंस की बहुत सारी वीडियो है। आज जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका वृषभ लग्न है और आपकी राशि भी वृषभ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन उस समय किस तरह से डिसीजंस लेंगे, किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी उस सिचुएशन में बैलेंस कर पाएगी या नहीं, यही बात आज डिटेल में बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका वृषभ लगन है और राशि भी वृषभ है, अर्थात चंद्रमा लगन में बैठे हैं और वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं, तो दर्शकों इसका मतलब ये रहा कि जैसे कि कुछ लोग तो सिर्फ स्वयं के बारे में ध्यान देना चाहते हैं, स्वयं को ही जानना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरों को ही जानना चाहते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं। तकरीबन सभी विषयों पर आप अपनी रुचि बना के रखते हैं और यह बात बचपन से लेके ताउम्र आपके साथ रहती है। कहने का मतलब काफ़ी कीनली, बहुत डिटेल में हर चीज़ को जानने की इच्छा वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व में जोड़ देते हैं। इसीलिए दर्शकों, बचपन में आप सामान्य तौर पर लोगों को जवाब नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि बचपन में लोग आपकी पर्सनैलिटी को कुछ डिफरेंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। वो यह मान लेते हैं कि आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज़्यादा बोलचाल पसंद नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आपको एकाकीपन ही पसंद है। अर्थात आपकी पर्सनैलिटी को लेके लोग गलत धारणा बना लेते हैं कि वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल रही हैं जिसके कारण अब आप ज़्यादा सोशल व्यक्ति नहीं बनने वाले अपनी ज़िंदगी के अंदर। परंतु दर्शकों, अक्सर यह होता है कि जो कम बोलते हैं या बहुत देर से जवाब देते हैं, उनके बारे में ऐसी धारणाएं बन ही जाती हैं और आपका वृषभ लगन और वृषभ राशि होने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व शुरुआत में आप रखते हैं, परंतु उसके पीछे कारण कुछ और ही होता है। अर्थात आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद बोलते हैं। सामान्यतः सभी लोग पहले विचार करते हैं और उत्तर देते हैं, लेकिन वृषभ लगन और वृषभ राशि होने के कारण ना आप तब तक उत्तर नहीं देते जब तक बात पूरी तरह से दिमाग में तैयार ना हो जाए। अब चाहे यह एक बहुत जनरल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, यानी सामान्य प्रश्न ही क्यों ना हो, आपके बारे में या आपके जीवन के बारे में आप जवाब नहीं देने वाले और लोग गलत धारणा बना लेंगे। परंतु इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसको? आपको, क्योंकि आपका तो वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों हैं, इसलिए अपनी मस्ती में चलते रहते हो। जिसके जो समझ में आए वो समझ ले, हम नहीं बदलने वाले। अच्छा, ये बात तो बचपन के ऐसे व्यक्तित्व की हुई जो आपके नेचर से संबंधित है। जरा स्वाद की बात भी कर लें। क्या वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों आपके खाने पीने के तौर तरीके पर कुछ प्रभाव डालता है? क्योंकि दर्शकों, ये बड़ा रुचि रहती है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपके खाने पीने पर बड़ा विचित्र प्रभाव डालती हैं। कई बार लोग कहते हैं बड़े नखरे दिखाते हो, बड़े अड़ियल हो, बड़े जिद्दी हो, यह खाना है और यह नहीं खाना है। अर्थात सामान्य सभी बच्चों की तरह या यंग एज वाले व्यक्तियों की तरह नहीं, आपकी चॉइसेस ही अलग अलग हैं। जो सब्जियां लोग सामान्यतः खाना पसंद नहीं करते, आप तो उनके दीवाने हैं। आप कहते हैं उस वेजिटेबल को हर चीज़ में मिक्स कर दो, हम तो खा लेंगे। है ना बड़ी विचित्र बात। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि इस बात को लेके आपके भाई बहन बचपन में भी और यंग एज में भी, और आपके घर वाले कभी कभी चिढ़ भी जाते थे। वो लोग कहते थे कि इतने नखरे दिखाता या दिखाती हैं, इतना ज़्यादा जिद्दी है कि बस पूछो ही मत। लेकिन वो एक बात नहीं जानते
कि आपका वृषभ लग्न और वृषभ राशि है, इसका मतलब यह जिद, यह अड़ियलपन, यह नखरे जब आप एक सही दिशा में सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे ना तो कमाल करेंगे। तो फिर वो सही दिशा क्या हो सकती है? दर्शकों, जब किसी का ये कॉम्बिनेशन होता है तो मैं एक परामर्श अवश्य देता हूँ कि आपको किस दिशा में अपनी एनर्जी लगानी है। और इस बात के लिए आपको खास ध्यान देना है कि सभी लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ किताबों में ही बितानी है। ठीक है, मना नहीं करता, आप नॉलेज लीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी लीजिए, लेकिन वृषभ लगन और वृषभ राशि होने के कारण दर्शकों, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से तो सेटिस्फैक्शन होने वाली नहीं। इसके कारण कभी कभी कुछ मार्क्स कम आ सकते हैं, घर वाले चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो एक्टिविटी में रहने की आदत है ना, उस पर बहुत ध्यान दीजिए। यही परामर्श देता हूँ अक्सर मैं वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों को। जैसे उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, किसी को म्यूज़िक में, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को किसी भी तरह से कंटेंट क्रिएटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को किसी भी तरह से खेल कूद में इंटरेस्ट हो सकता है। और गेम्स तो दोनों होते हैं ना, आउटडोर इंडोर, और आज का तो प्रचलन है गेमिंग का। तो ऐसी परिस्थिति में वृषभ लगन और वृषभ राशि आपको बहुत ज़्यादा उधर प्रेरित कर सकती है, लेकिन घर वाले इतनी आसानी से तैयार नहीं होंगे इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, परंतु कोशिश कीजिएगा। यानी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लीजिए, लेकिन ज़रूर आपके मन में जो इच्छा है ना कि कहीं पर जहां फिज़िकल इफ़ेक्ट्स लगते हों, यानी फिज़िकल एफर्ट्स लगते हों, ऐसी एक्टिविटी में हमें जाना है। दर्शकों, सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि जब इस तरह की एक्टिविटी की बात आए तो ज़रूर आउटडोर होगा। ऐसा नहीं है, इंडोर गेमिंग में भी बहुत दिमाग लगता है। पूछिए उन गेमर्स से जिन लोगों का दिल उस पर आया रहता है और कितनी मेहनत करते हैं, कितनी रेगुलरिटी बनाते हैं, कितना कंसंट्रेशन करते हैं। आप और हम गेम खेल सकते हैं, पहले स्टेप पे ही आउट हो जाएंगे और इतनी मूर्खता के साथ आउट होंगे कि सिवाय खुद पे हंसने के अलावा और कुछ दिमाग में नहीं आएगा। अर्थात वृषभ लगन और वृषभ राशि की ये क्वालिटी होती है ना, चीज़ों की परफॉर्मेंस को देने की, इस्तेमाल कीजिए उसका। इसीलिए कई बार कहता हूँ दर्शकों कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया, यानी सरकारी नौकरी लग गई, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, चलिए व्यापारी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वृषभ लगन और वृषभ राशि होने के कारण आपका एक रूटीन बना रहता है। आपने सुना होगा ना, कई लोग संडे को कुछ भी हो जाए खेलने ज़रूर जाएंगे। दुनिया, घर बार, रिश्तेदारी इधर से उधर हो जाए, उन्हें खेलने ज़रूर जाना है। और फिर वही बात, घर वाले कई बार इरिटेट भी होंगे कि बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत अड़ियल हैं, अपना काम करना ही करना है। कोई बात नहीं, पर मैं ये कहूँगा इस एक्टिविटी को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी ये क्वालिटी छोड़ दी ना फिज़िकल एफर्ट्स वाली, तो आप एक बड़ी गंभीर अवस्था में फंस जाएंगे, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। एक सिंपल सी बात बताऊं दर्शकों, जैसे प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल जाता है ना किसी भी तरह से सीटी के ज़रिए, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो वैक्यूम है, खालीपन है, उसे निकलना होगा बाहर। और वृषभ लगन और वृषभ राशि की ये ताकत है कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके ऐसा कर सकते हैं। तो फिर क्यों उस प्रेशर को अंदर बनाए रखें। साथ ही आपसे यह भी कहूँगा दर्शकों कि आपको अपनी लाइफ में अर्निंग जल्दी कर देनी चाहिए शुरुआत, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको उस तरफ प्रेरित कर रहा होता है। अच्छा, यह कॉम्बिनेशन लगन में बन रहा है तो सप्तम पर दृष्टि भी तो दे रहे हैं चंद्रमा, तो फिर जीवन साथी के साथ क्या होगा, बिल्कुल बताऊंगा दर्शकों। लेकिन एक चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जहाँ पर लगन और राशि दोनों के मिलाकर क्या प्रभाव होता है ना, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ढूंढना तो पड़ेगा कि आपके लगन और कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा और आनंद भी आएगा। और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है दर्शकों, क्योंकि बहुत डिटेल में कोशिश करी है इस तरह की वीडियोस बनाने की। तो जैसा कि मैं कह रहा था
कि अगर आपका वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों है तो जीवन साथी से संबंधित क्या खास बात होगी। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक खास बात कभी कभी मैंने देखी है इस परिस्थिति में कि इस लेवल पर आप काफ़ी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, यानी या तो इस पार या फिर उस पार। मतलब आप वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा आचरण रखते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने जीवन साथी को, ये रहा इस पार। परंतु कभी कभी यह भी देखा गया है कि आप जीवन साथी के साथ कोई सामंजस्य बनाते ही नहीं हैं, सिर्फ अपनी ही दुनिया में जीते रहते हैं। अपनी वो जो जिद है, वो जो अड़ियलपना है, उसको यहाँ पर थोड़ा छोड़ दीजिए। अपनी रुचि रखना हर चीज़ में बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा जीवन साथी के अनुरूप ढलना पड़ेगा, नहीं तो यह कॉम्बिनेशन वृषभ लगन और वृषभ राशि फंसा देगा। कैसे फंसा देगा? ये रहा उस पार, मतलब अकेला छोड़ देगा। फिर अकेले जीवन जीने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइएगा। तभी मैंने बोला या तो इस पार बहुत अच्छा जीवन या फिर उस पार बिल्कुल अकेलापन। ऐसी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर इस कॉम्बिनेशन में सामान्यतः देखी गई हैं दर्शकों। अब अंततः आपके उस व्यवहार की बात जिससे निकलता है आपका करियर। सामान्य तौर पर दर्शकों याद रखना कि वृषभ लगन और वृषभ राशि आपको एक पब्लिक पे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना पड़ता है स्वयं को। मतलब स्वयं को पब्लिक के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बचपन में तो सबको डाउट रहता है कि आप सोशल नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर पाते चीज़ों को, कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन मैंने बताया था ना आपको कि आप विचार करके बोलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही किसी भी फील्ड में अच्छे से एनालाइज करते हैं, डिटेल एनालिसिस और चेक करते हैं, और उसके बाद अपने आप को ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में उतारते हैं जहाँ पर कि आप पब्लिक को डायरेक्ट सेवाएं देंगे। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कहने का मतलब एक पब्लिक इमेज। अब ये मतलब सिर्फ इतना मत लगा लीजिएगा कि आप कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन दर्शकों ज़रूर उसके जैसा ही। किस तरह से हो सकता है? या तो आप सरकारी पब्लिक सर्विसेज में आ जाइए जहाँ पर आप डायरेक्टली पब्लिक को जाएंगे, मिलेंगे, या पब्लिक के लोग आपके पास आएंगे। परंतु अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हैं तो इस क्वालिटी को अपने करियर में ऐसे तब्दील कीजिए दर्शकों कि आप किसी भी तरह से कुछ ऐसे करें जैसे कि कंसल्टेंट बन जाइए। बहुत फील्ड्स होती हैं, लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जिनकी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, और आपकी तो आदत है वृषभ लगन और वृषभ राशि के कारण चीज़ की गहराई में उतरने की, अर्थात कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से भी आप अच्छी सलाह दे पाएंगे लोगों को। इसीलिए आप अब बड़े अच्छे अंदाज से किसी भी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर आती है। यही रीज़न है कि एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं अगर आपका कॉम्बिनेशन है वृषभ लगन और वृषभ राशि का। साथ ही एक एनालिस्ट बन सकते हैं। एनालिस्ट क्या है दर्शकों? आजकल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी होते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल एनालिस्ट भी होते हैं, करियर एनालिस्ट भी होते हैं। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपकी जो क्वालिटी है ना, लोगों को जागरूक करने की है, लोगों को बताने की है, अपने अनुभव उनके साथ शेयर करने की है, कुछ लोगों के साथ मज़े करने की भी है। कहने का मतलब लोग, पब्लिक, मास लेवल जुड़ा है आपके साथ या जुड़ सकता है, तो कोशिश कीजिए उस तरफ। अब जिन लोगों ने आज तक ये नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए ये भी बताइएगा, और तो और क्या मन में ऐसी इच्छाएं रहीं यह भी बताइएगा। और दर्शकों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूरी वीडियो किस पर आधारित है? आपके व्यक्तित्व पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।